प्रथम खंड चतुर्थ अध्याय हमें चल रहा है। विषय है वही पिछले युग का। कौन सा है? नारद हनुमान संवाद। चंद्रकांत जी कहाँ गए? वो वहां गए थे, आप हम गए थे चंद्रकांत। तो इसमें जी श्री हनुमान जी नारद जी के समक्ष पांडु की महिमा का वर्णन कर रहे हैं, उन्हें सावधान कर रहे हैं कहीं नारद जी आप कहीं अपराध मत कर लेना पांडवों के चरणों में, ये महिमा बता रहे हैं। कहीं मत सोच लेना अरे पांडु तो गृहस्थ हैं और विषय भोगी है, राजपाट में पड़े रहते हैं और हम ब्रह्मचारी हैं, त्यागी हैं, हैं? तो हम श्रेष्ठ हैं। तो पांडवों से भला हमें क्या मिलने वाला है? इनसे हम क्या सुनेंगे? ये हमसे सुनेंगे, इन्हें हमसे सुनना चाहिए, हम सुनाएंगे इनको। ये हम क्या सुनाएंगे? ऐसा मान का अपराध मत कर लेना। तो बता रहे हैं पांडवों का जो कुछ भी है, धन संपत्ति है, वह स्वयं भगवान की तरफ प्रदत्त है और भगवान के लिए है। ये कल बताया था उन्होंने, राजसूया अश्वमेधादि महापुण्यार्जिता तथा विष्णुलोकादयोत्रापि जम्बुद्वीपाधिराजता। स्वयं भगवान ने पांडवों से युधिष्ठिर महाराज से यज्ञ करवाए, राजस्व यज्ञ करवाए, अश्वमेध यज्ञ करवाए। यद्यपि जो यज्ञ आदि कर्म है उनका फल भक्ति नहीं है, भगवत लोक प्राप्ति नहीं है। यज्ञ आदि कर्मों के द्वारा भगवान का धाम प्राप्त नहीं होता, उन्हें शिव प्राप्त नहीं होती, मुझे भोग प्राप्त हो जाता है। राजस्व यज्ञ करोगे तो तुम्हें राजपाट मिल जाएगा, अश्वमेध यज्ञ करोगे तुमको स्वर्ग आदि भोग मिल जाएगा। परंतु यहां क्या कह रहे हैं? राष्ट्रीय अश्वमेधादि महापुण्यार्जिता तथा विष्णु लोक आदयो, उन पांडवों को इन यज्ञों के द्वारा विष्णु लोक आदि की प्राप्ति हुई। ऐसे क्यों कह रहे? क्योंकि इनके जो कर्म है उनका उद्देश्य कौन है? भगवत प्रीति, भगवान की संतुष्टि के लिए कर रहे हैं। जब भगवान संतुष्टि के लिए कर रहे हैं तब जाकर के निष्काम भाव से कर रहे हैं, भगवान की प्रीति के लिए कर रहे हैं। इसलिए ऐसे कोई कर्म करता है तो फिर उसको एक फल प्राप्त होगा। अर्पण कर रहा है, नॉर्मली जो व्यक्ति कर्म करता है उसको कर्म अर्पण नहीं करेगा भगवान को तो कर्म का फल नहीं मिलेगा। अब अंतर यही है, कर्मार्पण दो प्रकार से होता है। एक कर्मार्पण होता है अपने स्वार्थ वशतः, एक कर्मार्पण होता है भगवान की प्रीति के लिए। तो सामान्य कर्मकांडी ब्राह्मण अर्पण करते हैं, उनका उद्देश्य यह रहता है कर्म अर्पण करने से कर्म करते हुए जो पाप आदि कर्म हुए हैं और नष्ट हो जाएंगे और उसको कर्म का फल मिल जाएगा। परंतु यहां युधिष्ठिर महाराज यज्ञ आदि क्यों कर रहे हैं? राजा बन जाऊंगा, राजपाट करूंगा और विष्णु भक्ति का प्रचार बड़े परिमाण में कर सकता हूं, इसलिए कह रहे हैं यहां पर। ये कल हो चुका था ना। हाँ, त्रैलोक्य व्यापकम स्वच्छम यशस्व विषया परे पुराणाम स्परिहणा ये सर्वदोष विवर्जिता कृष्ण प्रसाद जनिता कृष्ण एव समर्पिता नाशकन काम विप्रीतिम राज्ञो जनिये तुम क्वचित। क्या होगा? पढ़ाई चलने कोई विशेष बात हो गया? क्या छठ?
लोगों को इनमें कोई काम नहीं होता क्या? क्यों बात है? तब बता रहे हैं पांडवों का जो यश है, संपत्ति है, कैसी है? त्रैलोक्य व्यापकम। युधिष्ठिर महाराज जी का जो यश है त्रिभुवन व्यापी, तीनों भुवनों में इनका यश फैला हुआ है। इनके यश के आगे देवता भी नतमस्तक हो जाते हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि बड़े बड़े देवता आदि भी युधिष्ठिर जी के आगे नतमस्तक रहते हैं। ऐसा इनका यश है। विषया परे इनका जो विषय है, यश है, क्या बता रहे हैं यहां पर? शुराणाम स्पृहणीया। युधिष्ठिर जी का जो यश है, सम्मान है, संपत्ति है, राजपाट है, बड़े बड़े शुराणाम देवता लोग भी स्पृहा करते हैं, काश ऐसा सम्मान हमको मिल जाए। जो सम्मान प्राप्त है युधिष्ठिर जी को, देवता स्पृहा करते हैं, काश ऐसा सम्मान यश हमारा हो जाए। कौन? इंद्र आदि देवता भी लालायित रहते हैं युधिष्ठिर के समान यश को प्राप्त करने के लिए, हैं? इसलिए कह रहे हैं यहां पर, वो यश कैसा है? वो यश कैसा है? सर्वदोष विवर्जिता। वो यश है पांडवों का, जो यश है सर्वदोष विवर्जिता, उसमें कोई दोष नहीं है। नॉर्मली क्या होता है, जो यश होता है ना, यश संपत्ति आदि होती है, उसमें दोष भी होता है। कोई ना कोई भी संपत्ति ले लो, उसमें कोई भी दोष अवश्य होता है। परंतु इनका जो संपत्ति है कोई दोष नहीं, इसमें निर्दोष है। जगत में कोई भी संपत्ति ले लो, धन ले लो, मान सम्मान ले लो, मतलब कि दोष क्या? परिणाम हानिकारक। खूब आपको यश मिल गया, खूब यश सम्मान मिल गया, क्या होगा? अहंकार आ जाएगा। खूब धन मिल गया, अथा धन मिल गया, अहंकार आना अवश्यंभावी है। परंतु इनका जो यश है सर्वदोष विवर्जिता, वो दोष नहीं है। आज हमारे को औकात नहीं है तो दब के चलते हैं। कल के दिन प्रसिद्ध हो जाए, जगत प्रसिद्ध हो जाए, चारों ओर यश फैल जाए हमारा, फिर छाती कैसे हो जाएगी? 56 इंच की। फिर छाती फैला के चलेंगे, ये कुछ गिनेंगे ही नहीं पे हम लोग, स्वाभाविक है ये। परंतु युधिष्ठिर महाराज का इतना यश है, इतना यश है, इतना सम्मान है, रहते कैसे हैं? दीनहीन बनकर रहते। ये इंद्र को यही चिंता लग जाती है, यही ईश्वरीय इंद्र को यही क्या मन में शोक रहता है। देखो युधिष्ठिर महाराज कितने सुखी हैं। देखो एक बात तो निश्चित है, चींटी से लेकर हाथी तक, मनुष्य से लेकर के ब्रह्मा तक, सभी लोग सुख चाहते हैं। इंद्र कहो, ब्रह्मा कहो, देवता कहो, गंधर्व कहो, दैत्य, भूत, प्रेत, पिशाच, गधे, कुत्ते, घोड़े, हैं, लताएं पताएं, वृक्ष, क्या चाहते हैं? सुख चाहते हैं। कर्माणि आरमाणा नाम दुख हते सुखाय। तो सब सुख चाह रहे हैं, सब सुख, सब लोग किसी क्या है? सुख की खोज में, सुख की खोज में जुटे हुए, परंतु मिल नहीं पाता। उनकी स्थिति कैसी है? उनकी स्थिति कैसी है? आग में हाथ दे रहे हैं, सोच रहे हैं हाथ में ठंडक पड़ जाएगी, आग में हाथ दे रहे हैं और क्या माने बैठे हैं? हाथ ठंडा हो जाएगा। विष पी रहे हैं और सोच रहे हैं क्या शरीर तंदुरुस्त हो जाएगा। परंतु ऐसे जो भक्त होते हैं युधिष्ठिर महाराज जैसे, वो परम सुखी है। उनकी संपत्ति जो है वो क्या है? निर्दोष। उनकी संपत्ति उनके अंदर कभी अहंकार उत्पन्न नहीं करेगी। इसलिए कहते हैं युधिष्ठिर जी का जो यश है
सर्व दोष विवर्जिता, में कोई दोष नहीं है, कोई रिएक्शन नहीं है। जगत की कोई एक ऐसी वस्तु दिखा दो जिसका रिएक्शन नहीं हो। सबसे अधिक जगत में उत्तम द्रव्य क्या माना जाता है? क्या मानते हैं? घी, देसी घी मानते हैं ना। दूध का रिएक्शन इतना खतरनाक नहीं है। दूध का रिएक्शन इतना खतरनाक नहीं है, इतना खतरनाक रिएक्शन घी का होता है। दूध किलो पेटी खराब होगा, घी 2-3 किलो खा गए तो क्या हाल होगा? है ना विचित्र बात। वस्तु जितनी कम वैल्यूबल है, रिएक्शन उतना कम है। जो वस्तु अधिक कीमती है, उसका रिएक्शन उतना हानिकारक है। दूध ले लो, दही ले लो, रस ले लो, कोई भी चीज ले लो, दोष युक्त है। वो अलग बात है, किसके दोष है, किसी दोष नहीं है। पर कुल मिलाकर के जगत में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो सबके लिए उपादेय हो। फॉर एग्जाम्पल, जो ये मौसमी का जूस, ठीक है, उत्तम है, ये सबके लिए उत्तम है। ये सबके लिए उत्तम है। ये है या नहीं है? जिसको जुखाम हो उसके लिए उत्तम नहीं है कि नहीं है? कोई भी जूस ले लो, कोई भी दूध के सबके लिए उत्तम है नहीं है। ये डाइजेशन खराब है, उसके लिए दूध जहर है कि नहीं है? तो जगत की जितनी वस्तुएं हैं, सबका अंत जो है अच्छा नहीं है, इसलिए कह रहे हैं। परंतु जो ये युधिष्ठिर महाराज है, इनका जो विषय है, इनके जो यश है, इनका जो विषय है, सब सर्वदोष विवर्जित, अर्थात इनके विषय, इनका यश इनकी हानि कभी नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? कृष्ण प्रसाद जनिता, कृष्ण एव समर्पिता है। क्योंकि इनको यश संपत्ति दी किसने है? कृष्ण ने दी है। और कृष्ण ने दी है, और वह है किसके लिए? कृष्ण के लिए ही है। कृष्ण ने ही दी है और कृष्ण के लिए ही है। वो दो बातें हैं। दी किसने है? कृष्ण ने दी। पिता पुत्र के नाम, पुत्र को यदि धन देता है, एक पुत्र धन मांगता है, एक मांगकर लेता है, एक पिता देता है, दोनों में क्या अंतर है? पुत्र धन मांग करके लेता है पिता से, जिदबाजी करके लेता है, और पिता स्वयं देता है, दोनों में क्या अंतर है? अरविंद, क्या दोनों में क्या अंतर है? पुत्र पापा दे दो दे दो दे दो, पीछे पड़ गया, दे दिया, और पिता ने स्वयं दिया, दोनों में क्या अंतर है? सब क्या अंतर है? मांग रहा है, वो अपने लिए मांग रहा है। वाह, क्या बात है। अरे पिता तब देगा उसको जब पुत्र योग्य हो। पिता तभी धन देगा उसको जब उसको पूर्ण विश्वास हो ये अपनी क्षति उस धन से नहीं करेगा। समझा कि नहीं? पहले पढ़ा नहीं पढ़ा? पिता तभी पुत्र को अधिक धन देगा जो पूर्ण विश्वास हो, बच्चा बालिग हो चुका है, समझदार हो चुका है, दुरुपयोग करके अब सर्वनाश नहीं करेगा। यदि उसको विश्वास नहीं है फिर वो नहीं देगा। पुत्र जबरदस्ती मांग रहा है, दे देगा, उससे क्या होगा? पुत्र की हानि ही होगी। उसी प्रकार से एक सामान्य कर्मी भगवान से मांगता है, दे दो नहीं तो मैं दंडवती कर देगा, छाती घिस लूंगा। नहीं दिया, दंडवती इतनी परिक्रमा करूंगा, छाती में घिस के हड्डियां बाहर निकाल दूंगा अपनी, घिस घिस के घुटने घिस लूंगा अपने, दो मेरे को। भगवान क्या करेंगे? भैया ले, तू मरेगा, तू दोष लगाएगा तो मेरे को। भगवान का भजन किया और दिया ही नहीं, ले चुल मर ले, है ना। और दूसरे भक्त होते हैं, भक्त नहीं चाह रहा है, भक्त चाह नहीं रहा है, भगवान उसको दे रहे हैं। पुत्र यदि उत्तम हो, अच्छा पुत्र हो,
पुत्र बहुत अच्छा है, आज्ञाकारी है, कभी नहीं कहे पिताजी ये वशिष्ठ मेरे नाम कर दो, बोलेगा? ये सतपुत्र भी बोले पिताजी मरते समय मेरे नाम कर देना, नहीं करेगा, कहेगा नहीं बेचारा, पिता पूरी संपत्ति उसके नाम। तो भक्त भगवान से मांगेगा नहीं, तो इसलिए भगवान समझ गए हैं कि ये जो भक्त है, ये जो योग्य है, ऐसा अर्थात विषय का दुरुपयोग नहीं करेगा, ये मेरी ही सेवा करेगा, तो भगवान उस संपत्ति दे देते हैं। इसलिए कह रहे हैं बस, क्योंकि कृष्ण प्रसाद जनिता, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज जी को जो संपत्ति प्राप्त हुई है, यश प्राप्त हुआ है, यश कौन दिलवाया? ये कृष्ण दिलवाए। सबोज पांडवों के जीवन से कृष्ण को निकाल दो, फिर क्या यश है पांडवों का? फिर क्या यश है? फिर कोई यश है उनका? है? वीर यदि ये भी है, वीर कौरव भी बड़े पराक्रमी है, भीष्म कम नहीं है। कृष्ण ना रहे हैं तो पांडवों की जीत संभव थी? ये जीतते नहीं तो फिर पांडवों का यश फैलता नहीं फैलता। तो यश कौन दिलवाया उनको? उनको भी संपत्ति दिलाई। संपत्ति कौन दिलाया? जो संपत्ति हार गए थे जुए में, जो संपत्ति पांडव हार गए थे, और संपत्ति दिलवाया कौन? भाई जब बंटवारा हुआ था तो पांडवों को केवल खांडव वन, एक वन प्रदेश दिया था, जो खांडव वन कहते हैं, और उबड़ खाबड़ जमीन थी, जंगल था, बंजर भूमि थी। जब बंटवारा किया था पांडवों को एक खांडव वन दिया गया, जो उबड़ खाबड़ जंगल, झाड़ जंगल, बंजर भूमि थी। वो कृष्ण ने क्या किया? मैदानों को बुलवा करके ऐसी नगरी बसा दी, नाम का क्या बना नाम पर उसका? इंद्रप्रस्थ। इंद्र से बढ़कर है। तो इस संपत्ति कौन दिया उनको? भगवान दिया। तो जब अंतर यह है भगवान ने दिया, इसलिए जो संपत्ति भगवान हमको दे देते हैं, जब पिता प्रसन्न होकर पुत्र को संपत्ति देता है, वो संपत्ति पुत्र की हानि बिल्कुल नहीं करेगी। ये समझे? पिता पुत्र प्रसन्न होकर के संपत्ति देता है, वो संपत्ति उसकी हानि नहीं करेगी। जो पुत्र जबरदस्ती छीन करके, जबरदस्ती करके रो पीट के लेता है, और संपत्ति हानि उसकी, ये प्रत्यक्ष जगत में देखा जाता है। ऐसा है कि नहीं? इसलिए कह रहे हैं, नाशकन काम विप्रीतिम जनितुम क्वचित् राज्ञो क्वचित्। इसलिए जितने ये विषय हैं, युधिष्ठिर महाराज का राज है, पाठ है, यश है, कभी भी नाशकन काम विप्रीतिम, कोई भी विषय नहीं है, कोई विषय ऐसा नहीं है जो युधिष्ठिर को वशीभूत कर पाए। राज्य, यश, ऐश्वर्य कोई भी युधिष्ठिर जी को वश में नहीं कर सकता। अर्थात कोई भी यश, कोई भी विषय उनको वशीभूत नहीं कर सकता। नाशकन अर्थात असमर्थ है। क्या? जितने भी ये विषय हैं, कोई भी युधिष्ठिर जी को वशीभूत नहीं कर सकते, या युधिष्ठिर महाराज की इन विषयों के प्रति प्रीति कभी हो ही नहीं सकती। ठीक है, कह रहे हैं युधिष्ठिर जी का ऐहिक सुख और पारत्रिक सुख, ऐहिक करने से लौकिक सुख, पूरे जम्बूद्वीप का आधिपत्य, उनका अमल, उनका यश, अमल यश, सब प्रकार से दोष रहित भोग्य विषय। क्या क्या बताया? इस लोक का राज्य, पूरे विश्व का राज्य, अमल यश, सब दोषों से रहित भोग्य विषय, माला चंदन आदि देवताओं के द्वारा कामना किए जाते हैं। जैसे यश युधिष्ठिर महाराज जी का है, जैसे भोग्य विषय युधिष्ठिर महाराज जी के हैं। कैसे हैं? शुद्ध, उनका कोई दोष ही नहीं है, निर्दोष। जैसे माला चंदन आदि युधिष्ठिर महाराज जी प्राप्त होते हैं,
बड़े बड़े ऋषि मुनि उनका आदर करते हैं, देवता लोग भी स्प्रिया करते हैं कि काश हमारा सौभाग्य हो जाए, ऐसे यश हमको प्राप्त हो जाए, है? क्योंकि जैसे अब इंद्र के यश तो है, परंतु हमेशा इंद्र भयभीत रहते हैं, भयभीत रहते हैं, क्योंकि आसक्ति है स्वर्ग के ऊपर। ये असुर आ जाए, ये असुर आ गया, ये असुर आ गया, कोई ना आ जाए, कोई ना आ जाए, ये आ जाए, वो आ जाए, कोई भी छीन ना ले, भयभीत रहते हैं। और वो देखते हैं, इंद्र देखते हैं युधिष्ठिर महाराज कोई शांत, बिल्कुल कोई शांत, कोई शांति ही नहीं, शांत रहते हैं। और शांति सभी चाहते हैं, है ना? इसलिए कह रहे हैं, यदि भी पहले श्लोक में कहा जा चुका है कि पांडवों का जो राज्य संपत्ति है वो देव दुर्लभ है, देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। फिर दोबारा क्यों कह रहे हैं इस श्लोक में ऐसा? असुराणाम स्पृहणीय, ये पहले कह दिया पांडवों का संपत्ति यश आदि देव दुर्लभ है, फिर बता रहे पांडवों देवताओं के लिए भी क्या है वांछित है, देवता भी चाहते हैं। कारण ये है क्योंकि इसे कहते हैं दुरुक्ति दोष। एक बात पहले कही थी, वही कही जा रही है, क्योंकि दोष माना जाता है। तो यहां क्यों कह रहे हैं? यहां जो कहने का तात्पर्य यही है कि जो ये पहले जो बात कही गई थी वो कुछ किसी कही गई थी, वो अभी क्यों कही जा रही है? वो विशेष संपत्ति क्या है? नश्वर है, वो नश्वर है। और ये क्या है? शाश्वत है। क्यों शाश्वत है बता रहे हैं? क्योंकि ये सारी संपत्ति पांडवों को कैसे प्राप्त हुई है? कृष्ण की कृपा से प्राप्त हुई है, कर्मों के द्वारा नहीं। दोबारा होती है संपत्ति, एक संपत्ति भगवान की कृपा से प्राप्त होती है, एक संपत्ति अपने कर्मों से प्राप्त होती है। क्या? एक संपत्ति भगवान की कृपा से, भगवान कृपा करके दे दिया हमको, उसी को चेष्टा कृपा की। दूसरी संपत्ति वह है जिसे उस व्यक्ति ने अपने कर्मों के द्वारा नौकरी की, व्यवसाय किया, व्यापार किया, बहुत चेष्टाएं की तो संपत्ति प्राप्त हुई। दोनों में अंतर क्या है? क्या बता रहे हैं? तब क्या बता रहे हैं? यदि जैसे अग्नि स्वभाव से ही उष्ण है, अग्नि स्वभाव क्या है? उष्णता, गर्मी है ना। अग्नि का स्वभाव ही अग्नि जलाती है। कोई माइकला नहीं है जो आग के स्वभाव को बदल सके संभव है नहीं। जैसे आग का स्वभाव ही है उष्णता, उसी प्रकार से जितने विषय समूह हैं स्वभावतः ही दोष के आश्रय हैं। जितने विषय हैं, विषय किन प्रकार के? 5। कौन सा? रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, ये 5 विषय हैं। जड़ीय रूप, जड़ीय गंध, जड़ीय रस, जड़ीय शब्द, जड़ीय स्पर्श, ये 5 विषय है ना। इनका स्वभाव ही है ये दोष से युक्त है। मतलब जो इनका आश्रय लेगा उसका कल्याण होना अवश्यंभावी। जितनी जगत में ये विषय है, धन है, रुपया है, मान है, सम्मान है, तो कुछ भी है, इसके द्वारा जिसे हम आग में हाथ डालेंगे निश्चित रूप में हाथ जलेगा। विष पिएंगे निश्चित मरेंगे, कोई चांस नहीं है, कोई चांस नहीं है, विकल्प ही नहीं है कि नहीं मरेंगे, निश्चित मरेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि विष का स्वभाव है। उसी प्रकार जो विषय है, विषय इसका स्वभाव क्या है? ये दोष युक्त है। ये इसका विषय स्वभाव क्या है? ये हानि करने वाला है, हानि ही करेगा, क्षति करने वाला है। क्योंकि विषय किससे बनता है? विष से विषय बना है, विष शब्द से विषय बना है। तो विष से बना है तो विष कैसा है?
जानलेवा है, तो विषय कैसा होगा? जानलेवा। तो इसे कह रहे हैं कि विषय, जो विषय समूह है उनका स्वभाव ही है और दोष के आश्रय है, अर्थात अनर्थकारी है। ये बात सत्य है। किंतु वे सब विषय यदि भगवान के चरणों में अर्पित हो जाए, है वही विषय भगवान के चरणों में अर्पित हो जाते हैं, तो क्या बन जाते हैं? वो विषय समूह विष नहीं रह करके अमृत बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? अमृत। वही विषय वस्तु है। भक्तों के बाद, युधिष्ठिर महाराज के बाद जो एक भक्ति घर में जो विषय होता है, भक्ति के बाद भक्ति घर में जो आटा आता है उसी दुकान से आता है, जिस दुकान से एक विषय व्यक्ति ले जाता है। फल उसी दुकान से आते हैं, सब उसी दुकान से आता है। भक्ति घर में वहीं से जा रहा है, अभक्ति घर में वहीं से जा रहा है, यानी उसकी भक्ति के लिए अलग दुकान, एक ही दुकान। अंदर क्या पड़ रहा है? भक्त जो कर रहा है भगवान के लिए कर रहा है, भगवान को अर्पित कर रहा है, इसलिए वो विष होने पर भी भगवान को अर्पित होते ही अमृत बन जाते हैं। और स्वभाव यही है। जगत में ऐसी वस्तु होती है ना, एक वस्तु अन्य वस्तु संयोग से स्वभाव बदल जाता है। एक वस्तु का संयोग अन्य वस्तु से स्वभाव बदल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मधु क्या होता है? शहद गर्म होता है। सुबह ठंडे पानी में मधु डाल के पियो, क्या करेगा वो? सर्दी में पी लो, सुबह ठंडे पानी में एक चम्मच मधु डाल के पियो, ऐसे नाक जाम नहीं होगी, ऐसे खुलेगी दिन भर। बादाम क्या होता है? गर्म होता है। उसको भिगो दो रात को, सुबह खाओ तो ठंडाई किसे बनती है? बादाम से बनती है। ठंडाई बादाम से बनती है, ठंडाई। और बादाम कितना गर्म होता है, रोज रात को सुबह 5 बादाम खा लो, कच्चे चबा लो, तो रात में आकाश में उड़ते हो। ये हाल है। तो उसी प्रकार से विषय तो वही है। जब उन विषय का संपर्क भगवान से हो जाता है तो विषय का जो विष था वो कन्वर्ट हो जाता है अमृत में। होता है ना, कि भगवान ने कहा ना गीता में, यज्ञ शिष्टा सिंसंतो मुचंते सर्व किलबिषा ये भजन्ते अगम पापा पचन्ते आत्म कारणात्। हे अर्जुन, यज्ञ शिष्टासीन संतो मुचन सर्व किलबिषा, मेरे भक्त जो मेरे भक्त होते हैं, यज्ञ अवशिष्ट मेरे को अर्पण करके जो अवशिष्ट होता है उसको ग्रहण करते हैं, उसको खाते हैं, सब पाप से मुक्त हो जाते हैं। तो क्या है? ये भुंजते तो अगम पापा, परंतु जो व्यक्ति रसोई बनाई और खा लिया, मुझे अर्पण नहीं किया, ये पाप ही खाते हैं, किल विषय पाप ही खाते हैं। इतना अंदर पड़ जाता है। इसमें क्या लॉजिक ये है, हम कोई भी कर्म करते हैं ना, उस कर्म करने के लिए हमें चेष्टाएं करनी पड़ती हैं। तो चेष्टाएं करेंगे उसमें हिंसा भी होगी। पूरे उदाहरण के तौर पर आप बाजार में हम गए, कहाँ गए? आटा लाने के लिए गए। जाओगे कैसे? उड़ के जाओगे नहीं, चल के जाओगे तो कितने कीड़े मकोड़े मरेंगे। आटा लाए, मला रोटी में जो गैस जलाओगे, गैस के ताप के धुएं से कितने कीड़े मकोड़े मरेंगे। एक रोटी कितने पापों से बनी हुई है। एक बार गुरु नानक ढाका में कहीं गए थे, बांग्लादेश में। उनके 2 चेले थे, बाला और मर्दाना। बोले जाओ शिष्य आज जगह भिक्षा करके लाओ, मैं बैठा हूं इधर। और भिक्षा करने के लिए गए। पहले सोचा बहुत दिन रुखी सुखी खा रहे हैं, आज थोड़ा बढ़िया खा रहे हैं, बहुत अच्छी हवेली थी, उसमें घुस गए।
मेरे कौन आए जी? गुरु नानक जी आए हैं। बड़े खुश हुए, उन्होंने वो घी चुप रोटियां और हलवा और बड़ी बड़ी द्रव्य दे दिए, ले जाओ। खुश हो गए। जो लेकर गए, गुरु नानक ने रोटी उठाई, ऐसे दबाया तो तप टप 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 करके खून, उन रोटियों खून टपक रहा है। क्या टपक रहा है? खून टपक रहा है। और किसी मांग के लो। फिर एक कोई गरीब आदमी था, एक झोपड़ी में गया, वहां से एक रोटी और नमक लेकर के आया, तो निजोड़ा उसे दूध टपक रहा है। कैसे? रोटी तो वही है, समस्या क्या है उसमें? खून। क्योंकि इसने ये जो धनी व्यक्ति है ना, इतने पाप इसने किए हैं, इतना खून पिया है इसने, इतना इसने तो लोग परेशान कर रखा है, तभी ये रोटी बनी है इसकी। और वो जो दूसरा बेचारा, वो मेहनत की है, परिश्रम किया उसने, उसकी मेहनत कमाई है। उसी प्रकार से हम जब, सामान्य बात है, रोटी बन गई, वो रोटी बंद, विचार को कितने पाप हुए, चल करके गए, कीड़े मकोड़े मरे, आए कीड़े मकोड़े मरे। आटा मलोगे, वो परात के नीचे कई जीवाणु रहते हैं, जब जोर परात जोर लगाओ, ताकत लगाओगे, और वो पिस गए नीचे, पिस गए ना। फिर जब तुम आग जलाई, तो आग जलाते ही आग की लौ से और धुएं से जो कई जीवाणु मरे। तो रोटी किसे बनी हुई है? पाप ही पाप भरे हैं उसके अंदर। ये और हमने बड़े मजे में गटक लिया, खा लिया, तो क्या होगा? सारे पाप अंदर। समझ क्या नहीं? यदि हम भगवान को दे दें, रोटी भगवान के लिए बन रही है, पाप तो होंगे। पाप को तो कौन है? रोटी बनी भगवान के लिए, तो पाप का भागी कौन है? भगवान है। और भगवान को पाप लग नहीं सकता। और हम पवित्र भी हो गए। खाना, शामी मर गई, लाठी भी नहीं टूटी, रोटी भी खा ली और पाप भी नहीं लगा। इसलिए कहते हैं, यही कह रहे हैं यहां पर, विषय का जो विषय वस्तु होती है, वो स्वाभाविक धर्म है, स्वभाव है, वो विषय अनर्थकारी है। यश हो, सम्मान, धन, संपत्ति, पति, पुत्र, पिता, जो कुछ भी जगत में संपत्ति, हम संपत्ति कहते हैं ना, इसका परिणाम अनष्ट परिणाम क्या है? दुखदायी है। परंतु जब वही विषय भगवान को अर्पित कर दिए जाते हैं, फिर वो विषय ना होकर के अमृत समान बन जाते हैं और कल्याणकारी बन जाते हैं। अर्थात वो विषय फिर अपना कुप्रभाव, अपना दुष्प्रभाव विस्तार नहीं कर पाते हैं। अपितु जो रोटी खाने से हम नरक जा सकते थे, वो रोटी भगवान को अर्पण की, फिर खाया, अब क्या खा रहे हैं? प्रसाद पा रहे हैं। परिणाम क्या होगा? भगवत धाम। प्रसाद पाया और भगवत धाम भी जा सकते हैं। जो रोटी खाने से नरक जा सकते थे, उसी रोटी खाने से हम कहां भी जा सकते हैं? भगवान के धाम भी जा सकते हैं। बन गया ना, अंतर हो गया। अब यहां कृष्ण को समर्पित मतलब क्या? कृष्ण को अर्पण कर देता है, मतलब क्या? पूर्ण निष्कामता, कोई कामना नहीं हो, अथवा कृष्ण की सेवा के लिए प्रीतिपूर्वक भगवान को अर्पण कर रहे हैं। अब प्रश्न होता है, अर्पण जो किया जा रहा है, वो अर्पण क्यों किया जा रहा है? पुत्र को सैलरी मिली, नौकरी, पैसा कमाया उसने, अब पिता को दिया उसने। अब क्यों दिया पिता को उसने? भाव कि पिता ने पढ़ाया लिखाया, नौकरी मिली, इसमें पिता का अधिकार दे दिया। कोई कपड़ता नहीं कि पिता का ही है। और दूसरा जो एक चंठ लड़का है, वो पिता को क्यों दे रहा है? पिता को विश्वास हो जाए कि मैं अच्छा हूं। जब बूढ़ा मरते समय वसीयत में नाम करेगा ये। तो दो अर्पण करते हैं, भक्ति को अर्पण करता है,
कि ये जो वस्तु है भाई मैंने ना आटा बनाया, ना चावल बनाया, ना आग बनाई, बनाया क्या? नहीं बनाया, भगवान ने बनाया। भगवान मेरे को दिया, जो मैं पैसे से लाया, पैसे कौन दिया? भगवान ने दिया। तो ये वस्तु किसकी? भगवान की है। तो भगवान के लिए अर्पण कर रहा है। एक अर्पण भक्त करता है, एक अर्पण कौन करता है? सामान्य अभक्त करता है, कर्मी करता है। वो क्यों अर्पण करता है? कि जो ये कर्म करते पाप हुए हैं, वो कि पाप न लग जाए, तो भगवान को अर्पण करो तो पाप खत्म हो और हम मजे मारेंगे। दो अर्पण होता है, इसलिए कह रहे हैं यहां पर। तो यहां पर हनुमान जी कह रहे नारद, तो पांडवों को जो विषय तो उनके पास भी है, राज है, पाठ है, ऐश्वर्य है, पत्नी है, पुत्र है, यश है, मान सम्मान है, उनका ये संपत्ति उनकी हानि क्यों नहीं करेगी? क्योंकि उनके अंदर बुद्धि नहीं है। ये यश हमारा है, मुझे मालूम है। जो ये यश मिल रहा है कि कौन दे रहा है? भगवान। संपत्ति मिली कौन दिया? भगवान। हमारा है ही नहीं कुछ, हमारा है ही नहीं कुछ, हमारा है क्या? तो भगवान का है, बस खत्म। इतना मानना ही पर्याप्त है। तो इसलिए पांडवों का विषय नहीं है। कृष्ण प्रेमाग्नि दंदह्य मानांत कर्णस्य ही क्षुदग्नि विकलस्य वास शरक्षंदनादय। ये सुंदर सुंदर विचार श्लोक है, बता रहे हैं। क्षुद अग्नि विकलस्य वास शरक चंदन आदय। जैसे व्यक्ति क्षुद अग्नि, भूख से पीड़ित, पेट में उसके आग लग रही है, पेट में भूखे में आग लग रही है, उसके अंदर भूख से बिलबिला रहा है, तड़प रहा है। उस समय इसको बढ़िया बढ़िया कपड़े पहना दो, उसे महंगे महंगे वस्त्र दान कर दो। ये जी ये शॉल है 4,500 रुपए का, शॉल ओढ़ लो जी। ये मलय चंदन है, बैठो चंदन लगा देता हूं सिर के ऊपर, उनको माला पहना देता हूं आदि। तो क्या होगा उसको? ये उसके लिए सुखदायी की दुखदायी, उसको और दुख प्राप्त हो जाएगा। यदि व्यक्ति भूख से पीड़ित है, उसके पेट में आग जल रही है, कभी खाया नहीं उसने, और हम उसको बोल रहे हैं आराम से उसको पेट पूजा कर, उसको पूजा कर रहे हैं। नहीं, रसोई बना दी उसके लिए बढ़िया, रसोई की पहले पूजा कर रहे हैं उसकी, पहले उसको पूजा की, आरती उतारी, 15 मिनट वहां चले गए, फिर उसके श्रृंगार किया, 1 घंटा चला गया, तो उसकी क्या अवस्था होगी? जैसे भूख से पीड़ित व्यक्ति के लिए वस्त्र, माला, चंदन आदि सुखदायी नहीं होते हैं, बल्कि दुखदायी और हो जाते हैं, दुखदायी और हो जाते हैं। उसी प्रकार से कृष्ण प्रेमाग्र दंदह्य मानंत कर्णस्य, उसी प्रकार से जो भक्त होते हैं, युधिष्ठिर महाराज जैसे भक्त होते हैं, उनका अंतकरण जल रहा है, जल, उन्हें अंतकरण आग लगी हुई है। क्या लगी हुई है? प्रेमाग्नि। प्रेमाग्नि मतलब क्या होता है? क्या प्रेम अग्नि है क्या? प्रेम तो ठंडा होता है, प्रेम तो शीतल कर देता है। अब प्रेमाग्नि को बोला, प्रेम का अर्थ है विरह। जो विरह है ना, प्रेम का अर्थ क्या? विरह। विरह से हृदय जल रहा है उनका, हाय दर्शन नहीं हुए, हाय सेवा प्राप्त नहीं हुई, हाय दर्शन नहीं हुए, हाय सेवा प्राप्त नहीं हुई, कहां जाऊं, क्या करूं, कहां जाऊं, कहां पाऊं ब्रजेश नंदन। होता है उनके छटपट कर रहा है। उस समय यदि उनको राज्य दे दिया जाए, सम्मान दे दिया जाए, माला पहना दी जाए, तो क्या उनको सुख लगेगा? जिनका हृदय प्रेम अग्नि में तड़प रहा है, प्रभु के विरह में तड़प रहा है, जल रहा है हृदय, रो रहे, विलप रहे, कलप रहे हैं, हा कृष्ण करे जा रहे, रो रहे बेचारे, सिर पटपटक के रो रहे हैं। उस समय क्या उनको 56 भोग दे दो, उनके अच्छे रेशमी वस्त्र दे दो, बड़े कीमती कपड़े दे दो, उनको बड़ी बड़ी माला दे दो, मोटी मोटी माला पहना दो, चंदन लगा दो, सुखदायी होगा? बिल्कुल नहीं होगा। उसी प्रकार से पांडवों का हृदय
हमें हमेशा जल रहा है। किससे जल रहा है? प्रेम अग्नि, विरह से जल रहा है। कब प्रभु दर्शन हो, यदि क्या बोलेंगे, अरे प्रभु तो पास में है, तो क्यों जल रहा है? विरह कब होता है? भगवान पास में नहीं हो, वो तो मैं घर में तो रह रहे हैं, फिर क्यों जल रहा है? एक जब पास में नहीं है तो क्या विरह है? हाय भगवान नहीं है। आगे तो फिर क्या विरह है? हाय चले जाएंगे। दो कष्ट होता है ना, हाय गाड़ी नहीं, गाड़ी नहीं, गाड़ी नहीं, गाड़ी नहीं, गाड़ी ले ली। तो ये एक डर और बैठ गया, कहीं चोरी ना हो जाए, एक्सीडेंट ना हो जाए। जैसे हमने पेमेंट किया वो शोरूम में, गाड़ी जैसे आपकी गाड़ी कागज आपके हाथ में आए, आते ही भाई पहले चीज व्याकुल क्यों था? हाई नहीं है, हाई नहीं है, हाई नहीं है। जैसे कागज हाथ में आए, अब व्याकुल क्या? इतनी प्यारी गाड़ी है कि खरोच न लग जाए। भाई अंदर रखने की जगह तो है नहीं है, गाड़ी रोड में खड़ी करनी है। गाड़ी का शौक है, गैराज नहीं है। बड़े शहरों में गाड़ी नहीं, वो गैराज नहीं है, शौक गाड़ी हुआ है। पता है गाड़ी बाहर रहने वाले को कोई खरोच न लग जाए, है कि नहीं? पहले व्याकुल था, गाड़ी नहीं, गाड़ी नहीं, गाड़ी नहीं। कागज हाथ में आ गए तो अब क्या? व्याकुल लग गई, और व्याकुलता और बढ़ गई, भय और बढ़ गया, इतनी महंगी गाड़ी कहीं बेकार ना हो जाए। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो ऐसे जो भगवान के भक्त होते हैं, उनके हृदय भगवान पास में होते हैं, कहीं दूर चले जाते हैं, तो विरह कब आएंगे, कब आएंगे, कब आएंगे? आगे तो फिर विरह। क्या विरह? हाय हाय कहीं चले ना जाए, कहीं चले ना जाए, कहीं चले। जब कहीं ये भय बैठा हुआ चले ना जाए तो क्या होगा? शांति मिलेगी? तो प्रेम का स्वभाव ही है जलाना, प्रेम का स्वभाव ही है जलाना, व्याकुल रखना। तो शांति नहीं देगा। पास में प्रभु है तो भी नहीं है, तो भी व्याकुलता, आगे तो और व्याकुलता, क्योंकि संपत्ति नहीं थी, दुख कम था। संपत्ति आगे खो गई तो एक है ना रेडी ढकेले वाला, उसने ऐसे मजाक में कोई मजाक में 500 रुपए की लॉटरी ले ली, लॉटरी 5 रुपए लॉटरी ले ली, सब क्या ले ली, ऐसे ले लेना क्या है। अब अगले दिन पता था लॉटरी कहाँ लगने वाली है, कैसे पड़े, मैं कहाँ पाऊं, और घर में ऐसे पटक के आ गया उसको। तो जिसे लॉटरी दी थी बोला तुम्हारा लॉटरी का नंबर, उसने नंबर नोट कर रहा था, तुम्हारी लॉटरी लग चुकी है 3 करोड़ की, और घर भाग गया। वो उसकी पत्नी पहले वो पूरा समझ करके उसको उठा करके ऐसे टेबल रखी थी, पत्नी देवी ने झाड़ू लगाया, बाहर फेंक दिया। वो कूड़ेदान में गया, कूड़े पर गाड़ी वाली गाड़ी लेके चली गई। तो अब उसकी क्या अवस्था होगी? अब उसकी क्या अवस्था होगी? हार्ट अटैक निश्चित है कि नहीं? नहीं था तो दुख था। उसी प्रकार से जब भगवान दूर होते हैं, भक्त को विरह होता है, जब पास में आ जाते हैं उनको विरह और बढ़ जाता है कि चले न जाए, चले न जाए, चले न जाए, ये विरह। तो सिद्ध है प्रेम में विरह में तो विरह है ही है, मिलन में भी विरह। तो क्या मतलब, क्या माने? तो विरह, प्रेम किसका नाम है? विरह का नाम है प्रेम है। मतलब प्रेम में रोना ही रोना है तुमको बस। यदि रोना चाहते हो प्रेम के लिए चेष्टा करो, यदि रोना नहीं चाहते हो प्रेम के लिए चेष्टा मत करो, मजे मारो। नो माला, नो श्रवणम, नो कीर्तनम, ओनली मोबाइलम। यदि इस आग से बचना चाहते हो, मोबाइल सबसे अच्छा यंत्र है इसमें, जो हमें इस अग्नि से बचा सकते हैं। समझे कि नहीं? जितनी मायाएं होती है ना, माया के जैसे स्वरूप होता है ना, सारे स्वरूप किसमें इसमें सिमट के मोबाइल में आ गए। मल्टी माया मल्टी माया इंस्ट्रूमेंट है ये,
मल्टी माया डिवाइस, जितनी माया होती है ना, सब माया मिलकर के मोबाइल में आ गया तो सामने आ गया सब। सो जो है कि नहीं, सब कुछ उसके अंदर है ऐसे। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो इसलिए कोई कह रहे भाई पांडव तो मजे में है, नहीं तो पांडवों को राजपाट अच्छा रुचि क्यों नहीं लगता, उसमें उनकी रुचि क्यों नहीं होती है कि उनके हृदय में क्या प्रेम है, विकल है भगवान के दर्शन के लिए। इसलिए उनको ये जो ऐसे महान भक्त होते हैं उनको विषय संपत्ति कभी अपना अधीन नहीं कर पाती। उनमें संपत्ति है, रुचि ही नहीं है तो है, नहीं तो नहीं है, आसक्ति ही नहीं है? ये हमारे श्रीवास पंडित जी, पुत्र मर गया, फिर पुत्र मर गया, कोई दुख हुआ, उल्टा कह रहे हैं यदि कोई अब भाई पुत्र मर गया तो घर में माताएं रो रही हैं, और तो रो रही हैं, बच्चा मर गया। यदि बच्चा तो मरा अपने कर्मों से आया, कर्मों से गया, यदि तुम रोए पीटे और वो सब में प्रभु का अनुभव गया, प्रभु के नृत्य में बाधा पड़ी, तो मैं जाकर यमुना जी में, गंगा जी में लगा दूं, चुप हो जाओ सब चुप हो गए और वहां नृत्य कर रहे, समझे नहीं? क्योंकि ऐसे जो भक्त होते हैं उनकी आसक्ति न पुत्र में होती, न पत्नी में होती, न धन में, सम्मान में, क्योंकि उनके हृदय में कौन बैठे हुए हैं, हृदय में कौन विराजमान है, भगवत प्रेम विराजमान है, और भगवान प्रेम उनके हृदय हमेशा जल रहा होता है। तो भूखे व्यक्ति यदि तुम चंदन पहले माला पहनाओ, रुचि करनी हो, इसे एग्जाम्पल दिया है समझाने के लिए। टीका में कह रहे हैं यद्यपि युधिष्ठिर महाराज जी के पास में संपत्ति है, वह संपत्ति इंद्र से बढ़कर के है। इंद्र आदि देवता भी संपत्ति की प्राप्ति करने के लिए इच्छा रखते हैं। जो यश युधिष्ठिर महाराज जी का है वो यश इंद्र के पास भी नहीं है, परंतु वो यश वो संपत्ति युधिष्ठिर महाराज जी अंतःकरण को सुख प्रदान नहीं करती। वो संपत्ति, यश, सम्मान जो है युधिष्ठिर महाराज के अंतःकरण को, हृदय को कभी सुख प्रदान नहीं कर सकती। कर सकती है क्या? नहीं कर सकती। क्यों? कारण क्या है? इसी को समझाने के लिए यहां पर ये उद्देश्य बताया जा रहा है। पहले बताया युधिष्ठिर महाराज जी का ऐश्वर्य कैसा है। अब युधिष्ठिर जी का जो वैशिष्ट क्या उनकी स्पेशलिटी क्या है, वैशिष्ट क्या है, ये बता रहे हैं। क्या उनके वैशिष्ट है? युधिष्ठिर जी के हृदय में जो कृष्ण प्रेम है, उस प्रेम के स्पर्श मात्र से ही समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं। युधिष्ठिर जी के हृदय में जो प्रेम विराजमान है, उस प्रेम के स्पर्श होते ही जितने दोष हो सकते हैं सब दोष स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं। इसलिए प्रेम को क्या बताया गया? अग्नितुल्य। आग है ना, आग में ना कचरा डाल दो, क्षण में ही कचरा भस्म, कुछ भी डाल दो, आग भस्म कर देती है। उसी प्रकार से उनके हृदय में जो प्रेम है, प्रेम अग्नितुल्य है, इसलिए कह रहे हैं यहां पर। इसलिए प्रेमवान हृदय में जो व्यक्ति प्रेमवान होता है, उसके हृदय प्रेम रहता है, उसमें क्या होता है? वो प्रेम क्या हो जाता है? संतापजनक। कब प्रेम संतापजनक कब होता है? विरह के समय। जिससे हम प्रेम करते हैं, भक्त बहुत प्रेम करता है, प्रेम है। अब ये प्रेम अग्निस्वरूप कब बन जाता है? प्रेम हृदय को क्या करता है? शीतल कर देता है। क्या करता है? शीतल कर देता है, करता है। तो ये प्रेम अग्नि बन जाता है कब? जब भगवान दूर चले जाते हैं, उनका दर्शन नहीं होता है। ये प्रेम क्या रूप धारण कर लेता है? अग्नि स्वरूप बन जाता है, जलाता है चित्त को, शांति नहीं है। ए दीन दयालनाथ मथुरनाथ उदावरत से, न उसमें भक्तों को न खाना अच्छा लगता है, न पीना अच्छा लगता है, न नींद आती है।
शांति नहीं मिलती, छटपट छटपट छटपट। एक बार डाके राधा कुंडे, आवर डाके केसी घाटे, आवर डाके यमुना कुंजे, आवर डाके गौड़िया मठे, आवर डाके शिवा कुंजे। राधे राधे, जय राधे राधे। हैं हम लोग क्या करते थे? घोषण तो हुई थी सर्वत्र ब्रजपुरे, पूरे ब्रजपुर में घूम रहे हैं। क्या घोष कर रहे हैं? हे राधे, हे ब्रज देवी के, च ललिते, हे नंद सुनो कुथा। हे राधे, हे ललिता जी, हे नंद नंदन, आप कहाँ हो? इसी घोषण तो घोषणा करते हुए पूरे ब्रजपुर में, कभी नंदगांव, कभी महावन, कभी वृंदावन, कभी तेर कदम, कभी कहीं घूम भ्रमण कर रहे हैं, खोज रहे हैं। हे राधे, हे ब्रज देवी के, हे ललिते, हे नंद सुनो कुता। घोषणता हुई थी सर्वत्र ब्रज, खेदे, पूरे ब्रजमंडल में खेद के साथ। हो सकता है कि राधा कुंड में दर्शन हो जाए, वहां गई, नहीं हुआ। हो सकता है कि गिरिराज में हो जाए, वहां गई, नहीं हुआ। हो सूर्य कुंड में हो जाए, भागे भागे फिर रहे हैं खेद पूर्वक। इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो ऐसे जो प्रेम क्या बन गया, उनके क्या बन गया? अंदर आग लगी हुई है। जो प्रेम चंद्र तुल्य सुशीतल है, विरह में वही प्रेम क्या बन जाता है? अग्नि सदृश। तो इसलिए कहते हैं ऐसे व्यक्ति के हृदय में कभी भी विषय सुख स्थान नहीं पा सकते हैं। मिलन के समय पहले विरह था, भगवान पास में नहीं थे, हृदय तड़प रहा था, जल रहा था विरह के समय। अब जब मिलन हो गया, सब मिलन हुआ, उस समय पहले ही अभी कृष्ण गए नहीं है, अभी मिल ही रहे हैं। उसी में अंदर एक आशंका, अंदर एक विरह ने स्थान ले लिया है, कहीं चले न जाएं, कहीं चले न जाएं, कहीं अंतर्धान न हो जाएं, बस। तो क्या है? रोना ही रोना है। अतः चाहे मिलन हो, चाहे विरह हो, दोनों अवस्थाओं में प्रेम क्या करेगा? रुलाएगा, केवल रुलाएगा। बस प्रेम मने रोना, रोना और रोना, रोते रहो। इसलिए अब तुम्हें चयन करना, रोना है कि हंसना है। रोना है तो खूब माला करो, भजन करो। हंसना है तो माला को टांग दो, मोबाइल का आश्रय ग्रहण करो, मोबाइल के दास बन जाओ। फिर ये तुम्हें ये ना रहेगा बांस, न बजेगा बांसुरी। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा ना पावन। हरे कृष्णा।